हेलो डियर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री पॉइंट। बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं केमिकल बॉन्डिंग के बारे में, मतलब रासायनिक बंध। रासायनिक बंध जैसे कि आप लोग नाम देख ही रहे हैं, ये रसायन शब्द से मिलकर बना है। रसायन का मतलब होता है पदार्थ, और आप जनरली जानते हैं कि हमारे जितने भी पदार्थ हैं वो सभी छोटे छोटे से कणों से मिलकर बने होते हैं, जिनको आप परमाणु कहते हैं। ये जो हमारे परमाणु हैं, ये सब अलग अलग अक्षमता के साथ में एक दूसरे के साथ में जुड़ते हैं, और इनके जुड़ने की ये जो अक्षमता है इसको हम संयोजकता कहते हैं। ठीक है, ये जो हमारी संयोजकता है इसको अलग अलग साइंटिस्ट अलग अलग तरीके से परिभाषित करते हैं। कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि जिन परमाणु के साथ में जितने हाइड्रोजन परमाणु जुड़ते हैं उनकी संयोजन अक्षमता मतलब संयोजकता उतनी ही होती है। जैसे कि हम लोग बात कर सकते हैं, हमारा ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के साथ में कितने हाइड्रोजन परमाणु जुड़ते हैं? H2O। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन परमाणु जुड़ते हैं, इसलिए ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होती है। ऑक्सीजन की संयोजकता 2। अगर हम लोग इसको नाइट्रोजन के साथ में जोड़ें तो नाइट्रोजन के साथ में NH3, अमोनिया को जानते होंगे आप लोग, तो नाइट्रोजन की जो संयोजकता है वो कितनी होगी? 3। और Cl लिखता हूं मैं यहाँ पे, HCl आप देख ही रहे हैं, यहाँ पे एक H जोड़ता है इसके साथ में, तो Cl की संयोजकता कितनी हुई? 1। तो इस तरीके से आप लोग ये जनरली डिसाइड कर सकते हैं इससे। ये हमारी जो मॉडर्न कंसेप्ट है वैलेंसी का, इसके अंदर हमारा जो नाभिक है इसके बाहर आप जानते ही हैं कि कुछ कक्षाएं हम इस तरीके से बनाते हैं, और इनमें जो बाहर की सेल होती है उसको हम संयोजी कक्षा कहते हैं। संयोजी कक्षा, वैलेंसी सेल। ठीक है, अब इसके अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो सारे के सारे हमारे कहलाएंगे। जैसे कि ये हमारे, हमने इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन शो कर दिए हैं, ये हमारे हैं वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन मतलब संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और जितने भी बाहर की कक्षा में हैं, इनमें से जितने इलेक्ट्रॉन दूसरे परमाणु के साथ में बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होते हैं उनकी संख्या इस परमाणु की संयोजकता कहलाएगी। सपोज कर लीजिए इसमें से एक इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग बनाने में इन्वॉल्व होता है तो इसकी संयोजकता 1। ठीक है, तो मैं यहां लिख दे रहा हूं, बंध बनाने में प्रयुक्त होने वाले इलेक्ट्रॉनों की, बल्कि संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या संयोजकता कहलाती है। एक एग्जांपल वो ले रहे हैं, जैसे कि हमारा हाइड्रोजन ही है। आप जानते हैं कि हाइड्रोजन की बाहर की सेल, उसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, और यही बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होता है, इसलिए हाइड्रोजन की जो वैलेंसी संयोजकता है वो 1 होती है। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग ऑक्सीजन को भी देख सकते हैं। ऑक्सीजन की बाहर की सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई? 2 तो इसमें हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना इसके पास में। बाहर की सेल में कितने हैं? 6। 1 2 3 4 5 6, और इसमें से केवल 2 इलेक्ट्रॉन ही बॉन्डिंग बनाने में इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होगी? केवल 2। ठीक है, इस तरीके से आप लोग एन के कितने यूज होते हैं? 3। 2 तो इसमें होते हैं, टोटल 7 होता है ना इसका।
तो 1 2 3 4 5, 5 में से 3 इन्वॉल्व होते हैं, तो नाइट्रोजन की जो संयुक्ता है वो 3 होगी। ठीक है, इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि जितनी भी हमारे बाहर की सेल में से या वैलेंसी सेल में से इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग बनाने में इन्वॉल्व होंगे, उनकी संख्या उस परमाणु की संयोजकता कहलाएगी। ठीक है, आइए अब हम बात करते हैं, इसी को बेस बना करके लुईस और कोसल ने एक सिद्धांत दिया जिसको हम लोग संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत कहते हैं। आइए इसके बारे में बात कर लेते हैं। संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। ये संयोजकता का जो इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत है इसके बारे में बात करते हैं। ये सिद्धांत हमें कई सारी चीजें कहता है। नंबर 1, सभी परमाणु जिनकी बाह्य कक्षा में आठ इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन जिनमें होंगे, ठीक है, हीलियम को छोड़ करके जिनमें 8 इलेक्ट्रॉन होंगे वो अकेलिए गैस मतलब अकेलिए तत्वों की तरह काम करेंगे, वो शेयरिंग नहीं करेंगे, वो बॉन्ड ही नहीं बनाएंगे। ठीक है, वो दूसरे परमाणु के साथ नहीं जुड़ेंगे। ठीक है, जिनमें 8 इलेक्ट्रॉन होंगे वो शेयरिंग या बॉन्ड नहीं बनाते हैं। सीधी सी बात लिखो यहाँ पे, जनरली मैं सामान्यतः लिख दे रहा हूं यहाँ पे, सामान्यतः बंध नहीं बनाते, बंध नहीं बनाते। जैसे कि आप लोगों ने हीलियम, मैंने कहा कि हीलियम को छोड़ करके, क्योंकि हीलियम ऐसा परमाणु है जिसके पास में केवल 2 इलेक्ट्रॉन है और उसकी बाहर की कक्षा पहली होती है, उसमें केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, वो उसी से कंप्लीट हो जाती है, तो उसमें हम 8 इलेक्ट्रॉन नहीं कहेंगे। ठीक है, इसलिए मैंने कहा हीलियम को छोड़ करके। बाकी जिनकी भी बाहर के सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे वो सामान्यतः बंध नहीं बनाएंगे। जैसे कि आप लोग देख लीजिए, उसके नीचे हीलियम के नीचे नियोन रखा हुआ, आर्गन लिखा हुआ, क्रिप्टन, जिनोन, इनके आपने जनरली कंपाउंड नहीं देखे होंगे, इसीलिए। ठीक है, दूसरी बात, जिन परमाणुओं की बाहर की कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन से कम होंगे, बाह्य कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन से कम होंगे, वो परमाणु अपनी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने की कोशिश करेंगे, पूरा करने का प्रयत्न करेंगे। ठीक है, मतलब सपोज कर लीजिए किसी की बाहर की सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है तो वो 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। ठीक है, और अगर किसी की बाहर की सेल में हमारी 1 इलेक्ट्रॉन है तो वो उसको दे देगा, या फिर उसको इतने मिल जाए कि उसकी बाहर की सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन का मतलब बोलेंगे हम अष्टक पूरा हो जाए। 8 इलेक्ट्रॉन जब उसकी बाहर की सेल में पूरे हो जाएंगे तो कक्षा स्थायी मानी जाएगी। इसका एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, वैसे भी मैंने आप चलिए ये इसका एक एग्जाम्पल ले रहे हैं यहीं पे, जैसे कि H और Cl है। ठीक है, इसकी बाहर की सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है और इसकी बाहर की सेल में यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, जनरली इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 1 होता है और इसका 17 होता है, तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं हम, ये देखिए। ठीक है, जनरली मतलब सामान्यतः लिखा मैंने, बोरबरी के नियम से लिखा है, तो इसकी बाहर की सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है और इधर 7 इलेक्ट्रॉन है। अब हमें क्या करना है, ये कोशिश करेंगे अपनी बाहर की सेल को स्थायी बनाने के लिए। अगर इसकी बाहर की सेल में 2 हो जाएंगे तो ये उसी से स्थायी हो जाएगा, क्योंकि इसकी पहली कक्षा ही बाहर की वाली कक्षा है, तो हमने ये इसके अंदर डाल दिया है। इलेक्ट्रॉन को अलग से शो कर दे रहा हूं इसके। ठीक है, तो इसकी बाहर की सेल 2 से ही सेटिस्फाई हो जाएगी और स्थायी हो जाएगी। इसी तरीके से हम बात करते हैं क्लोरीन की। क्लोरीन की बाहर की सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, अगर ये आप इसको दे देंगे तो इसकी भी बाहर की सेल पूरी हो जाएगी, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ठीक है,
ये शेयरिंग से दो, ये मतलब जो शेयरिंग का जो इलेक्ट्रॉन पेयर है दोनों के साथ में गिना जाता है, दोनों परमाणु के, इसके साथ में भी और इसके साथ में भी। इसका एक दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं जिससे आपको समझना इजी रहेगा, NaCl का। ठीक है, आप लोग जनरली जानते होंगे कि जो हमारा Na है इसका परमाणु क्रमांक हमारा 11 होता है, 2 8 1। ठीक है, और Cl का आप जानते ही हैं, यहाँ पे लिखा ही हुआ पहले से ही, ये लीजिए। तो इसमें अब आप देख रहे हैं इसके बाहर की सेल में 7 है और इसके बाहर की सेल में 1 है। अगर ये इसके साथ में शेयरिंग करेगा तो इसके बाहर की सेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं हो पाएंगे। तो क्या करें, इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शो कर दे रहा हूं मैं, ये इसको ट्रांसफर ही कर दे रहे हैं, जिससे कि इसकी अंदर वाली कक्षा तो बचेगी लेकिन उसमें है तो 8 इलेक्ट्रॉन, उसको स्थायित्व मिल जाएगा, उसका अष्टक पूरा माना जाएगा और ये स्थायी हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा ही कर रहे हैं। ठीक है, ये इसके पास में चला गया तो इसके बाहर की सेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, मतलब ये बन जाएगा Na+, और इसका जो परमाणु जो यहाँ पे सिस्टम बचेगा ये इस तरीके का बचेगा, और ये जब ये Cl - 1 इलेक्ट्रॉन इसने लिया है ना, तो ये बचेगा 2 8 8 इस तरीके से। ठीक है, अब इसकी बाहर की सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं और इसकी भी बाहर की सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं। ठीक है, अब इस तरीके से, और ये आप लोग इस तरीके से देख सकते हैं इसको। ठीक, तो कुल मिलाकर के इस पॉइंट का मतलब यही था कि बाहर की सेल में ऐसे परमाणु जिनकी बाहर की सेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, वो अपनी बाहर की सेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे इस तरीके से। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। इसका जो तीसरा पॉइंट है, महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये कहता है कि जो हमारे परमाणु हैं वो इलेक्ट्रॉन को लेकर या देकर या फिर साझा करके बंध बनाते हैं या बंध बनाएंगे। ठीक है, मैं लिख दे रहा हूं इस बात को, सभी परमाणु याद रखें जिनमें 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, ऐसे। ठीक है, सभी परमाणु जिनमें 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है। ठीक है, बंध बनाने के लिए, बंध बनाने के लिए दो काम करेंगे। पहला, इलेक्ट्रॉन का लेन देन करेंगे, इलेक्ट्रॉन का लेन देन करेंगे, और दूसरा है शेयरिंग का, मतलब साझा करेंगे, इलेक्ट्रॉनों का साझा करेंगे। ठीक है, इसी को बेस बना करके हम आगे जो हमारे बॉन्ड है उनकी कैटेगरी के बारे में बात करते हैं या फिर उनको वर्गीकृत करते हैं।